एडवाइस का अर्थ क्या होता है? क्या होती है एडवाइस? जिसमें सामने वाले का कुछ बेनिफिट हो, कुछ फायदा हो, उसे हम क्या कहते हैं? एडवाइस कहते हैं। ठीक, करो नोट। नंबर 3 बात आती है रिक्वेस्ट। ठीक, क्या बात आती है अगली? रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट माने क्या होता है? प्रार्थना करना। किसी से भी प्रार्थना कोई की जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट कह सकते हैं। गिड़गिड़ाना किसी के सामने, है ना, बार बार विनती करना। तो देखो एग्जाम्पल क्या होगा इसका। अब रिक्वेस्ट की बात एक ध्यान देंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रिक्वेस्ट को डिनोट करते हैं, जिनसे रिक्वेस्ट को दर्शाया जाता है। पहला शब्द जैसे हो सकता है, क्या हो सकता है पहला शब्द? प्लीज। बेहद आसान शब्द है जिसे हम कहते हैं प्लीज। चलो, और क्या हो सकता है? काइंडली। तो ये दो शब्द अधिकतर आते हैं ना, किस क्या क्या होगा? प्लीज या काइंडली। तो ये दो शब्द देखो, प्लीज या काइंडली, अगर ये कहीं दिखाई देते हैं तो सेंटेंस में सबसे पहले लगा देंगे एकदम देखते ही। किस तरह से हो सकता है? चलो ठीक है, नहीं 1 2 3 बहुत हल्का शब्द है, बहुत हल्का सेंटेंस है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में या टेस्ट में इतना आसान सेंटेंस भी आ जाता है। ये मत समझना कि केवल टफ सेंटेंस आते हैं, इस तरह के सेंटेंस भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो हम क्या क्या समझेंगे? प्लीज लिखा हुआ है तो सबसे पहले लिख देंगे इसे इधर। और ये बात तो सभी को मालूम है कि पहला लेटर, पहला अक्षर बड़ा बनाते हैं। प्लीज हेल्प मी। तो इसका क्या मतलब? कृपया मेरी सहायता करो, प्लीज हेल्प मी। तो इसमें कोई पूछेगा कि सब्जेक्ट बताओ कौन है, समझ गए? तो बहुत से बता देंगे इसमें कि मी लिखा हुआ है ये होगा, तो ऐसा नहीं होता है। वर्ब के इस तरफ जो आता है बाद में उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। और वर्ब से इधर अगर रखा हुआ है तो सब्जेक्ट है, किसी का नाम है या आई है, प्रोनाउन है या नाउन है, तब हम उसे कहते हैं सब्जेक्ट। समझ में आ गई? तो प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, किससे कहा जा रहा है? जो सामने होगा, यानी यू। बताया था ही मैंने, क्या होता है इसमें? सब्जेक्ट छिपा हुआ यू रहता है। नंबर 4, फॉरवर्ड। नंबर 3 के बाद क्या आता है? फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है? फॉरवर्ड माने होता है मना करना, इसका तो पता है अर्थ। तो फॉरवर्ड माने क्या होता है? मना करना। और मना करने के लिए केवल 2 ही शब्द आते हैं इसमें, एक तो डू नॉट। ठीक, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? डोंट। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? डोंट। और क्या आ सकता है? नेवर। और क्या आ सकता है? नेवर। तो ये 2 शब्द अधिकतर आने वाले हैं जो फॉरवर्ड वाले सेंटेंस में आते हैं। तो इन शब्दों को हमें सबसे पहले लेके आना होता है। कंफ्यूजन वाली बात है, देखो डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, ये तो ध्यान होगा। जैसा कहते हैं आई डू नॉट, लेकिन इंपीरेटिव सेंटेंस में फॉरवर्ड वाले अगर सेंटेंस होंगे तो इनमें डू नॉट या डोंट सबसे पहले लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखो, इस तरह का हो सकता है।
देखो सेंटेंस कैसा आता है, ए नॉइज डू नॉट हेयर मेक। ठीक, क्या लिखा है, ए नॉइज डू नॉट हेयर मेक। तो हमें दिखाई देता है कि सबसे पहले तो हमें डू नॉट उठाकर रखना है शुरू में, ये हमने लिख दिया सबसे पहले डू नॉट। ठीक, अब क्या होता है, मेक ए नॉइज, ये पूरा फ्रेज याद होगा। मेक ए नॉइज माने क्या होता है, शोर मचाना। डू नॉट मेक ए नॉइज, डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ। और लास्ट में लिखा है इसमें हेयर। ठीक, तो डू नॉट मेक ए नॉइज हेयर, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ शोर मत मचाओ। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 शब्द थे हमारे क्वेश्चन में। कितने हैं यहाँ, 6 यहाँ है। कंप्लीट इंपीरेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गए होंगे। नेवर वाले सेंटेंस की बात कैसा है, नेवर कम हियर, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ कभी मत आना। नेवर गो देयर, वहां कभी मत जाना। नेवर मेक ए नॉइज, शोर कभी मत मचाना। तो बहुत सारे सेंटेंस हैं, बन सकते हैं। तो समझ में आ गई होगी बात। देखो नंबर 4, पहला असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपीरेटिव, और नंबर 4 अब होगा ऑप्टेटिव। कर लेते हैं, चलो। क्या लिखा है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो भाई ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जिन सेंटेंसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, श्राप देते हैं, वो सेंटेंस कौन सी, या बधाई देते हैं कोई, तो वो सेंटेंसेस सारे क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव। तो ये परिभाषा नहीं याद रखनी है, केवल जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरह के सेंटेंस याद रखने हैं जो कभी कभी एग्जाम में आ सकते हैं या आते रहते हैं। ठीक, देखेंगे यहाँ कैसा होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाते समय मैंने बताया था लास्ट क्लास में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में होता है ये वाला साइन, इसे हम क्या कहते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक, तो अगर मे वाला सेंटेंस है, ध्यान देंगे इस बात पे, मे लिखा हुआ है और लास्ट में दिया हुआ है ये वाला साइन, ये मार्क लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है, तो मे सबसे पहले लिखा जाता है। किस तरह से, जैसे हमने लिखा मे, लिख दिया। अब आता है सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब आती है लिव, और जो बचा है वो लिख देते हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इसका मीनिंग अगर समझेंगे तो इसका अर्थ होता है आपकी आयु लंबी हो। ठीक, क्या अर्थ होता है इसका, आपकी आयु लंबी हो। तो इस तरह का सेंटेंस होता है तो वो क्या मानते हैं, उसे हम ऑप्टेटिव होता है। ठीक,
नंबर 5, इसमें और भी सेंटेंस आते हैं, जैसे बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन वेल, तो उस तरह के आते नहीं है। ये इस तरह का सेंटेंस अधिकतर आता है एग्जाम में, तो ये वाला याद रखेंगे। नंबर 5 देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दोनों सेंटेंस की एक ही पहचान है कि लास्ट में ये वाला साइन, ये वाला चिन्ह लगा रहता है, सही बात। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने लिखा है देखो, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो मैं एक बार पिछली क्लास में भी बड़े बेहतरीन तरीके से बता चुका हूं। हाउ वाले और व्हाट ए वाले सेंटेंस याद आ गई होगी सुनते ही, तो मैं सेंटेंस लिख देता हूं केवल 2, टाइम ज्यादा खराब नहीं करना है, ठीक है। देखो, इस तरह का है देखो, द डे इज, वो हाउ नाइस द डे इज, दिन कितना प्यारा है, एक ये आता है इसमें। और दूसरा व्हाट ए फूल आई एम, तो ये वाला जो इसमें सेंटेंस दिया हुआ है व्हाट ए वाला, ये सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट ए फूल आई एम, इस तरह का सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसे याद रखेंगे, समझ गया नहीं। सेम ऐसा ही सेंटेंस होता है, इसमें और कोई अपनी तरफ से लगाना घटाना कुछ नहीं करना है, समझ गया नहीं बात। फूल दिखाई दे जावे और लास्ट में ये दिखाई दे जावे तुम्हें साइन लिखा हुआ, या व्हाट ए, इस तरह की चीज दिखाई देती है, तो तुरंत इस सेंटेंस को याद कर लेंगे। ये सेंटेंस अक्सर आने वाला है, 9th में भी आता है, हाई स्कूल में आता है, 11th में आता है, 12th में भी आता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या है, इसे करो फटाफट पहले। देखो, सभी लगभग सारे टाइप हो चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक्सरसाइज की बारी आती है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कभी कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से भी स्टार्ट होते हैं, समझ गए क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से भी स्टार्ट होते हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो, टाइम ओवर हो गया है शायद।